टीचर, 14 अगस्त को हम आजादी क्यों मनाते हैं? पठान शागिर्द, क्योंकि अगले दिन स्कूल बंद होता है और आजकल हर गुजरता हुआ दिन हमें पां के करीब लेके जा रहा है। बीवी में मर जाऊंगी, शोहर में भी मर जाऊंगा। बीवी आप क्यों मरेंगे? शोहर में इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। आहू नी आहू। पठान दुआ मांगते हुए, यार अब तूने बचपन दिया वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, पैसा दिया वापस ले लिया, बीवी दी देकर भूल ही गया। रहम फरमा या अल्लाह, रहम फरमा। पठान लड़की से बोला मेरे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से बोली सैंडल उतारूं क्या? पठान बोला पागल की बच्ची ऐसे ही आ जा, ये कोई मस्जिद नहीं, एक पठान का दिल है। पठान ने दूसरे पठान से पूछा तुम कब पैदा हुए? पठान ने जवाब दिया इतवार को। दूसरा पठान बोला तुम मुझे पागल बना रहे हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। पठान लड़की से बोला आई लव यू का मतलब क्या है? लड़की बोली मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पठान बोला खुदा का खौफ करो माड़ा, हम शादीशुदा है। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की न हुई वो मेरी क्या होगी। एक दिन पठान जी बस में बैठे थे। बस में बहुत रश था और सब लोग शोर मचा रहे थे। कंडक्टर बोला जिसके पास टिकट नहीं है वो अभी ले ले। पठान जी जीप से टिकट निकालते हैं, बार बार ऊपर नीचे देखते हैं। साथ वाला मुसाफिर हैरान होकर पूछता है भाई आप बार बार टिकट क्यों देख रहे हो? पठान जी बड़े मजे से बोलते हैं ओ भाई मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं टिकट की मियाद खत्म तो नहीं हो गई। ये सुनकर पूरी बस हंसने लगती है। कुछ देर बाद बस एक बड़े खड़े से गुजरती है। पठान जी जोर से चीखने लगते हैं ड्राइवर भाई गाड़ी आहिस्ता चलाओ, कहीं इंजन को झटका लग के बुखार ना हो जाए। सब लोग हंस हंस के लौटपुट हो जाते हैं। पठान जी भी मुस्कुराकर बोलते हैं हंसी तो आप सबको आ रही है लेकिन एहतियात बेहतर है, इलाज महंगा। एक पठान के जुड़वा बच्चे पैदा हुए। नर्स बोली मुबारक हो खां साहब जुड़वा बचे हुए हैं। पठान बोला वो तो होने ही थे, मेहनत जो दोनों तरफ से की थी। मराठी के बच्चे का स्कूल में पहला दिन था। टीचर ने कहा 2 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चा शर्माते हुए बोला मीम जी फिर तुसी वी नाल निकी निकी टोल की बजाओ। पठान इंटरव्यू देने गया। मैनेजर ने पठान से पूछा वेयर इज अबू धाबी? पठान बोला जिधर मेरी अम्मा दबी उधर ही पास में अबू धाबी। पठान रक्षे वाले से बोला स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्षे वाला 50 रुपए लूंगा। पठान बोला 20 ले लो। रक्षे वाला बोला 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान बोला पीछे बैठो हम लेकर जाएगा। शादी से पहले हर कोई अपनी मनगीत्र को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद बस इससे पुनः चाहता है। एक अंधा लड्डू बांट रहा था। पड़ोस की भाभी को जब लड्डू देने गया तो भाभी वॉशरूम से नहाते हुए बना कपड़ों के बाहर निकली। भाभी ने सोचा ये तो अंधा है। लड्डू लेने के बाद भाभी ने पूछा किस खुशी में? अंधा बोला मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से बोला कौन हो तुम? बीवी बोली पागल हो गए हो खां साहब, अपनी बीवी को भूल गए। पठान बोला हुए नशा हर गम को भूला देता है बाजी। एक पठान शादी की पहली रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करे। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर ही रहोगी?
मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठे हों तो जिकात, खैरात और सदकात का बयान होता है, और हम जैसे गरीब बैठे हों तो कब्र, हशर और दोज़ख के अजाब के बयान होते हैं। पठान के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। पठान की बीवी चलाकर बोली, खान साहब आपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? पठान बोला, ये पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जुवान हो जाएगा तो किस टाइम आएगा। पठान दुकानदार से बोला, भाई ऐसा मोबाइल दो जिसमें मेरी वीडियो वायरल हो जाए। दुकानदार बोला, खान साहब मोबाइल से कुछ नहीं होगा, कैपकट प्रो ले लो। कैपकट प्रो वीडियोस वायरल करने का शॉर्टकट है। एक पठान सऊदी अरब गया। वहां नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हाजा कुल इन नस्वार मिन आशी इन लादद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला है कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में सुई, मोटियां सारियां सोनियां ते सुकियां सारियां चुई। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मैं विधवा का शौहर। मेरी बेटी मेरी माँ बन गई, फिर उसके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, मगर चूंकि मैं उसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नातिन भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, उठ कुत्ते के बच्चे, तू मुझे भी पागल करेगा। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। टीचर गुस्से में स्टूडेंट से पूछा, तुम ये गधा स्कूल में क्यों लाए हो? स्टूडेंट ने बोला, सर आप खुद कहते हो मैं बड़े बड़े गधों को इंसान बनाता हूँ, तो मैंने सोचा इस बेचारे गधे की भी लाइफ बन जाए। हर मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि ऐसा क्या खाऊं जिससे मैं पतला हो जाऊं, लेकिन वो सोचता खाने का ही है। एक घर में 5 बहनें थीं। एक का नाम टूटी था, 2 का नाम भटी था, 3 का नाम फेंकी था, 4 का नाम मरी था, 5 का नाम भूतनी था। एक दिन उनके घर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। माँ, आप कुर्सी पर बैठेंगे या चटाई पर? मेहमान, गरसी पर माँ, टूटी कुर्सी लेकर आओ मेहमान। नहीं रहने दीजिए, हम नीचे चटाई पर ही बैठ जाते हैं माँ। फटी चटाई लेकर आओ मेहमान, रहने दीजिए हम नीचे जमीन पर ही बैठ जाएंगे। माँ, आप दूध हैंगे या चाय? मेहमान, जी चाय। माँ, फीकी चाय लेकर आओ मेहमान। चाय रहने दें, दूध मंगा लें। माँ, मरी भैंस का दूध लेकर आओ मेहमान, रहने दीजिए हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस लड़की देखा दें। माँ, भूतनी को लेकर आओ मेहमान, अभी तक बेहोश है, दुआ करो होश आ जाए। बाप रात को कहां थे? बेटा देर हो गई तो दोस्त के घर ही स्टे कर लिया। बाप ने उसी वक्त फोन उठाया और उसके बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल की। 6 ने कहा, हाँ वो अंकल रात मेरे पास ही था। 3 ने कहा, अंकल की वो सो रहा है, आप कहीं तो उठा दूं। और एक ने तो हद ही कर दी, बोला जी अबू बोले। एक देहाती ने किसी शहर में फुटबॉल खेलते हुए लोगों को देखा तो उसने करीब में खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा इस गेंद की क्या गलती है जो सारे मिलकर उसे लातों से मार रहे हैं? उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस गेंद की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अंदर से खाली है, वरना किसी की क्या मजाल कि उसे लातों से मारे। मौजूदा दौर में हम मुसलमानों का भी यही हाल है कि हम अंदर से ईमानी ताकत से खाली हैं। अल्लाह पाक तमाम उम्मत ए मुस्लिम को ईमानी कहुव्वत और ताकत अता फरमाए, आमीन। एक राणा पार्टी में खाना खा रहा था। प्लेट में टिश्यू पेपर देखकर समझा शायद ये भी कोई खाने की चीज है। जैसे ही मुंह में डालने लगा
दूसरा राणा बोला, ओए ना खाएं, फीका है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने पूछा, बिग में क्या है? पाठान, लैपटॉप है। सिक्योरिटी, ऑन करो। पाठान, ऑन करूंगा तो बैटरी खत्म हो जाएगी, नेट कहां से चलेगा? बीवी, आपने कभी सोचा है मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? शौहर नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਦਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਪਰ ਮੂੰਹ का निशान। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना तजुर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के तैयारा को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा तजुर्बा और टैलेंट उसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। पठान बजली का बोर्ड ठीक कर रहा था। उसने बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। पठान बोला, कुछ हुआ? बेगम ने कहा, नहीं। पठान बोला, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है।